हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू यूज इफेक्ट हुक टू क्रिएट ऑसम कार्ड इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस इतना बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने कल के इस प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज इसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एंड इतना बताना चाहूंगा गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब मैं चाहता हूँ कि गाइस प्लीज अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड लेट मी टेल यू गाइस, जब हो जाएगा 5 लाख सब्सक्राइबर तो मैं अपना जो रूम टूर है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस तो देखिए इट्स सुपर डुपर इजी कि हमें देखो डेटा मिल रहा है एपीआई से। ठीक है, अब उस डेटा को मुझे एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करके रखना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट या कुछ भी किसी भी तरीके से मुझे उसको रेंडर कराना है एज ए आउटपुट। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे ज़रूरी हमारे लिए कि जो डेटा आपको मिल रहा है उसको आप एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करके रखिए। एंड गाइस जब भी हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल, वो आपका होता है यूज स्टेट हुक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ठीक सबसे ऊपर में, हाँ, ये ऑलवेज मेक श्योर करना कि हुक आप सबसे टॉप लेवल पे ही ऐड करो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ यूज स्टेट हुक। मैं लिख देता हूँ माई API माई यूज़र डेटा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे माई यूज़र डेटा, दिस इज इट। ऑल राइट, एंड यहाँ पे मेरा सेटर फंक्शन प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज यूज स्टेट हुक। फिलहाल मैं इसको डेटा एम्प्टी रख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो यूज स्टेट है मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट का ही एक पार्ट है वो। ठीक है, एंड नाउ देखो मुझे अब एक और स्टेट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, वो ये है कि जब तक मुझे ये API मिल नहीं जाता तब तक मुझे एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स, जो यूजर्स मेरे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या मेरे ऐप पे विजिट कर रहे हैं, तो एक लोडिंग इफेक्ट आता है, याद है? याद है? जी हाँ गाइस, अब हम वो लोडिंग इफेक्ट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, रिएक्ट नेटिव बाय डिफॉल्ट हमें वो जो लोडिंग इफेक्ट है वो देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि पेज में मुझे डेटा मिला या नहीं। अगर डेटा नहीं मिला तो वो लोड वाला जो ओपनिंग का जो पार्ट है वो लोडिंग वो दिखा दो। अगर डेटा आ गया तो देन डेटा दिखा दो, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अगेन यूज स्टेट लिख देता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज लोडिंग या इज लोडेड, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे आई कैपिटल कर देता हूँ, फॉर्मेट ही यही है कि नहीं। एंड इसका जो इनिशियल डेटा होगा गाइस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ट्रूथ, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, तो मैंने बेसिकली 2 स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिए एंड आई जस्ट रियलाइज कि स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने यहाँ पे। चलो ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, तो सबसे पहले अब हमें ये करना है कि हमारा ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है, ठीक है, इसमें अगर मुझे डेटा मिल रहा है, ऑब्वियसली मुझे डेटा मिल रहा है तभी तो देखो ना कंप्लीट पूरा 9 ID मुझे यहाँ पे आ चुका है। तो इस डेटा को मुझे इसके अंदर ऐड करना है, मेरे स्टेट वेरिएबल के अंदर। एंड मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, सो वी नीड अ सेटर फंक्शन, दैट इज वाई वी यूज सेट माई यूजर फंक्शन। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड पैरेंथेसिस के अंदर ये जो डेटा है माई डेटा, इसको मैं कॉपी करके इस तरीके से ऐड कर दूंगा, दिस इज इट। एंड उसी तरीके से अगर मुझे डेटा मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि यूजर को वो लोडिंग स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपना स्क्रीन, एक्चुअल जो स्क्रीन है डेटा वाला, वो दिखा सकते हैं। तो ये जो इज लोडेड है उसको मुझे वहाँ पे कर देना पड़ेगा फॉल्स। तो मैं डायरेक्टली इसको तो कर नहीं सकता, अगेन मैं ये जो सेटर फंक्शन है उसका कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे चल के मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा फॉल्स। इट मीन्स कि वो लोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो एक्चुअल स्क्रीन है उसको आप शो करिए, दिस इज इट। चलो इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब एक्चुअल में इस डेटा को मुझे दिखाना है मेरे रियल स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस वो आप किस तरीके से दिखा सकते हो, मतलब अगर आपके पास एरे ऑफ डेटा हो एंड 1 बाय 1 नीचे नीचे स्क्रॉल आपको करना है, देन आपको ऑलरेडी याद है कि हमने फ्लैट लिस्ट के ऊपर वीडियो देख चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख लीजिए। आप देख सकते हो, अगर मैं नीचे चलता हूँ, सो हियर वी हैव अ फ्लैट लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, व्यू के अंदर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से फ्लैट लिस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो फ्लैट लिस्ट। एंड इतना याद रखना गाइस, ये आपका सेल्फ क्लोजिंग का काम करता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है बेसिकली इन शॉर्ट। तो अब इतना बताना चाहूँगा कि जो हमारा फ्लैट लिस्ट एलिमेंट है इसमें 3 प्रॉप्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है गाइस आपका डेटा प्रॉप्स। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो व्हाट इज डेटा प्रॉप्स, इसके अंदर आपको उस एरे का नाम पास करना है जिसका डेटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। एंड ऑब्वियसली मेरा वो एरे है ये माई यूजर डेटा, दिस इज इट। ऑल राइट, चलो ठीक है ना। दूसरा आपका प्रॉप्स है रेंडर आइटम। ठीक है, व्हाट इज रेंडर आइटम, रेंडर आइटम में क्या होगा कि आपने चलो बोल तो लिया कि ये मेरा एरे है, इसका डेटा मुझे दिखाना है, लेकिन कैसे दिखाओगे, वो जो कोड है वो आप लिखोगे इनसाइड रेंडर आइटम प्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ
एंड इसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन या फैट एरो फंक्शन आप कुछ भी कह सकते हो उसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। एंड अगेन मुझे इसके अंदर भी रिटर्न पास करना ही पड़ेगा, इतना आपको मेक श्योर करना है खाली, ठीक है, ताकि वो दिखे एक्चुअल में। दिस इज इट। ऑल राइट, अभी इसको एज इट इज रख रहा हूँ। एंड एक और चीज़ आप ऑलवेज मेक श्योर करना कि जब भी फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हो वी नीड टू ऑलवेज पास अ की, एक की एक्सट्रैक्टर रहता भी, आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। देखिए एक टेक्स्ट लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। एक काम करता हूँ, सिर्फ एक बार टेक्स्ट का एक और बार टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव करो। ये जो रेंडर आइटम है इसके अंदर हमें एक पैरेंथेसिस पास करना रहता है। बाय डिफॉल्ट हम एलिमेंट या कुछ भी लिख सकते हैं एंड उसके अंदर एलिमेंट डॉट आइटम डॉट, उसके बाद जाके आपको ये जो डेटा है वो दिखाई दे रहा होता है। मीन्स एलिमेंट डॉट आइटम डॉट जाके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो एलिमेंट डॉट आइटम डॉट इतना लिखने की नीड नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं सिर्फ लिखूँ आइटम डॉट नेम तो मुझे ये थापा टेक्निकल मिल जाना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ आइटम डॉट ईमेल तो मुझे मेरा ये ईमेल मिलना चाहिए एंड वो चाहिए बस मुझे। तो उसके लिए गाइस हम एकदम टॉप पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे मैं क्या करूँ, कर्ली ब्रेसेस इसको, इट मीन्स नाउ आई वांट टू यूज़ अ डिस्ट्रक्चरिंग फ्यूचर, जो नॉट फ्यूचर फीचर जो ECMAScript 2019 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो मैं आइटम लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। एंड अगेन आपको एकदम बेटर तरीके से समझना व्हाट इज रेंडर आइटम फ्लैट लिस्ट। तो गाइस हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। हर वीडियो में सेम चीज़ को एक्सप्लेन करना और रिपीटेटिव हो जाएगी फिर। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखना, आइटम डॉट नेम, ठीक है। इसको यहाँ पे चलूँगा मैं अगेन इस तरीके से, यहाँ पे चलूँगा आइटम डॉट ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलूँगा सिंपली इस तरीके से, ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, ऑल राइट मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल लिखा है मैंने, सो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सिंपली मोबाइल, दिस इज इट। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप सोच रहे हो ये एपीआई आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैंने खुद क्रिएट किया है, सिंपल थापा टेक्निकल डॉट गिटहब, आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बहुत इजीली इसको एज अ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करो। एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि गाइस आपको इसमें इमेज भी मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर, आपका नेम, बेसिकली सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए इतना हो गया, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो गाइस, ये देखो मुझे सारा का सारा डेटा आ रहा है, यही तो है। अब क्या करना है, अब आपको खाली HTML एंड CSS में जो आप कोड लिख के स्टाइलिंग आपने घर तो बना लिया, अब आपको क्या करना है, कलर करना है ना, कलर करके अच्छा दिखाना है, सुंदर करना है, वही है गाइस। अब हो गया, देखो ये देखो मेरा सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जो स्टाइल वाला जो पार्ट है उसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करके आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ये JSX वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रिटर्न एंड देन व्यू, आप देख सकते हो उसको स्टाइल दे स्टाइल्स डॉट कार्ड, ठीक है। एक मेन व्यू है जिसके अंदर मैंने इन सबको रैप रखा है, क्योंकि गाइस आप रिटर्न को सिर्फ एक ही एलिमेंट कर सकते हो, दैट्स वाई व्यू के अंदर मैंने सबको ऐड किया हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आप देख सकते हो मैंने एक और व्यू एलिमेंट यूज़ किया है जिसमें मैंने लिखा इमेज कंटेनर, क्योंकि टॉप पे मुझे सिर्फ एक इमेज चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इमेज लिखा है। एंड उसके ठीक नीचे एक और व्यू कंपोनेंट है जिसके अंदर मेरा सारा कंटेंट है या जो डेटा आप कह सकते हो। तो इमेज में मैंने गाइस स्टाइल यूज़ किया, ऑलरेडी हमने देख चुका है इमेज वाला वीडियो, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा ये इमेज प्रॉप से देखो ना, हाउ टू ऐड और यूज़ इमेज इन रिएक्ट नेटिव, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो URL है, तो बेसिकली आपके माइंड में आ रहा होगा ना एक क्वेश्चन कि API के अंदर अगर इमेज का इस तरीके से पाथ दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ गाइस। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सोर्स इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस एंड देन URL नहीं है, URI है, देन कॉलन, ठीक है, एंड देन आइटम डॉट इमेज सिंपली कॉल करना है, ठीक है। इस तरीके से ये खत्म हो गया, मेरा इमेज मुझे मिल जाएगा। एंड आई नो गाइस, इस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ तो मे भी शायद आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि रेफरेंस के लिए यहाँ पे वो जो कार्ड है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से मेरा जो इसका स्टाइलिंग वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो जो मेरा सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री में मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टाइलिंग है उसको भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐड कर दी है। मुझे यहाँ पे बता रहा है इमेज इनको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया फ्रॉम आवर रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी, ठीक है। तो इतना करते ही गाइस अब आप देखना क्या होता है, बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि मुझे मेरा बहुत ऑसम पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके से डेटा। एंड ये डेटा अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो आप देख सकते हो कि मेरे एकदम टॉप लेवल पे जो व्यू है, बेसिकली इसको भी मैंने एक क्लास बोलने जा रहा था, एक स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल देता हूँ, डेट इज माई स्टाइल्स डॉट, अगर मैं आपको बताऊँ सो इट्स अ मेन कंटेनर,
कंट्रोल एस सेव करूंगा तो गाइस अब आप देखो सब एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑसम तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, खाली मैंने गाइस स्टाइलिंग ऐड की है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करके मैंने लिखा था, तो गाइस उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहेगा। ये देखो गाइस, अब आप देखना कि आपको टॉप पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है इस तरीके से, एंड सब इस तरीके से उसके नीचे से आते जाएंगे, बेसिकली स्लाइड हो रहे होंगे। एंड इनको एक फॉन्ट नहीं मिल रहा है, चलो फॉन्ट तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे आपको दिखाना बहुत क्लियरली, डैट इज़ कि सबसे पहले वापस से देखिए कि वी हैव आवर इमेज एंड देन कंटेंट एकदम बॉटम में। डेट्स वाई रिटर्न के अंदर एक व्यू मेन हमारा एक रैपर है, जिसके अंदर मैंने एक सेपरेट व्यू यूज़ किया ओनली फॉर इमेज, ताकि टॉप पे दिखे एंड कंटेंट एकदम बॉटम पे दिखे इस तरीके से। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब ये वाला पोर्शन देखिए, मेरा ये जो बायोडेटा एंड देन ये जो 1 2 इस तरीके से दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसको भी मैंने एक व्यू एलिमेंट के अंदर ऐड किया है, ताकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर सकूँ। आप देख सकते हो बायोडेटा है, ये देखो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ की, फ्लैक्स का डायरेक्शन रख दिया मैंने रो, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या हुआ कि एक ही लाइन पे एक एकदम कोने में, दूसरा एकदम कोने में हमें वो मिल रहा है, डेट्स वाई, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप कैसे फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो इन रिएक्ट नेटिव, हाउ टू यूज अ फ्लैक्स बॉक्स, ये देखो, एंड बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एंड अगेन आप देख सकते हो ये जो नेम ईमेल एंड देन अगेन आपको जो ये ईमेल दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल कर दूंगा, तो अब आप देखना गाइस ये सभी जगह पे मोबाइल हो गया ये। तो इन तीनों को भी मैंने एक अलग ही कंटेंट पे ऐड करके रखा, ताकि इनको मैं एक अलग ही स्टाइल दे सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपके ये कंटेंट हो गए, एंड आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट आई डी, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल एंड देन आइटम डॉट मोबाइल, मेरे सारे डेटा मुझे आ गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ ये करना है कि ये जो नंबर है लाइक 1 2 3 जो लिखा हुआ है, मुझे वहाँ पे 0 1 0 2 0 3 चाहिए, एंड देन आफ्टर 10 सिंपली 11 12 चाहिए, 0 उसके आगे नहीं चाहिए। तो वो जो एक कंडीशनल रेंडरिंग है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए मेरा आई यहाँ पे है, राइट, ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ। तो सिंपली ये जो पोर्शन है, अगर मेरा जो आइटम डॉट आई डी है इसकी वैल्यू अगर 10 से कम है, ठीक है, अगर 10 से कम है, तो गाइस मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने जा रहा हूँ। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, तो मेरा जो आइटम डॉट आई डी वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर वो 10 से कम है तो मैं उसके आगे ऐड कर दूंगा 0, एंड उससे पहले हैशटैग, तो हैशटैग 01, हैशटैग 02 ऐसे आएगा, एंड देन आफ्टर 10 वो हो जाएगा आपका हैशटैग 11, हैशटैग 12, आगे 0 ऐड नहीं होगा। एंड इनकेस अब अगर हमारा आइटम डॉट आई डी की वैल्यू 10 से ज़्यादा होता है, ठीक है, या इवन 10 भी होता है, तो मैं यहाँ पे चलूँगा, कॉलन लिखना है, इसको मैं कर लूँगा गाइस इस तरीके से, सिंपली कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड खाली मुझे 0 को हटा देना, कंट्रोल एस सेव करूँगा, एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो हैशटैग 09, हैशटैग 08, हैशटैग 01, वंस अगर वो 10 हो जाएगा तो वो हैशटैग 10, हैशटैग 11 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये था गाइस आपका आईडी इस तरीके से सिंपल। एंड अब जो ये स्टाइलिंग है गाइस, आई थिंक ये स्टाइलिंग बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ की देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, हमने एक स्टेट वेरिएबल यूज़ किया जिसका नाम है इज़ लोडेड। हमें गाइस इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बिकॉज जब तक हमें हमारे एपीआई से डेटा नहीं मिल जाता तब तक यूजर को वो लोडिंग स्क्रीन दिखाना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा, सिंपली ध्यान से देखना। तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा जो मेन कंटेनर है व्यू, ठीक, उसके अंदर मैं आया हूँ, ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस। अब मेरा ये जो स्टेट वेरिएबल है इज़ लोडेड, इसकी करंट वैल्यू है ट्रू, मतलब अभी तक वो लोड हो रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है, तो मुझे डेटा नहीं दिखाना है। तो अगर हमारा इसका डेटा अभी तक अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो एक्टिविटी इंडिकेटर होता है, ठीक है, इस कंपोनेंट को मुझे कॉल करना है, दिस इज इट। एंड गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्टिविटी इंडिकेटर हमें कहाँ से मिल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना गाइस, आप देख सकते हो ऑलरेडी ये रिएक्ट नेटिव पे इंपोर्ट हो चुका, तो वहाँ से मिल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी इंडिकेटर है इसको गाइस मैं एक पैरेंथेसिस के अंदर रखना चाहूँगा, ठीक है, एक व्यू कंपोनेंट के अंदर इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड करके रखना चाहूँगा, ऑल राइट। एंड आई थिंक वो आ जाना चाहिए अपने आप, चलो ठीक है, दिस इज इट, ठीक है। इसके अंदर सारा हमारा डेटा आना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखिए, इज लोडेड की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि अभी तक हमारा जो डेटा है वो हमें मिला नहीं है, डेट्स वाई वो लोडिंग वाला ट्रू है। तो हम ये एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाएंगे, बेसिकली वो लोडिंग वाला पोर्शन होता है। एंड वंस अगर इसकी वैल्यू हो जाती है फॉल्स, मतलब अगर मुझे डेटा मिल गया तो मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दे रहा हूँ, तो तब मुझे मेरा एक्चुअल कंटेंट दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल के गाइस पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पे व्यू, ये जो मेरा एलिमेंट उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है
इसको मैं यहाँ से इस तरीके से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको हटाई तो ठीक इसके नीचे मैं चल रहा हूँ एंड यहाँ पे गाइस इस तरीके से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि कितने ऑसम तरीके से मुझे ये सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है। एंड आपका ये जो एक्टिविटी इंडिकेटर है गाइस, यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। दिस इज इट, चलो ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो वाला जो व्यू है इसको भी मैं एक स्टाइल दे रहा हूँ, दैट इज लोडर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो मिनिमम हाइट इतना दिया, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो जो रोटेटिंग वाला मुझे एकदम सेंटर पे मिले। आई नो अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार वो तब से मैं बोल रहा हूँ लेकिन दिख तो रहा नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर इनकेस इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे भी कर दूँ ट्रू, अब मैं अगर कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखा, ये देखो ये जो ऐसा लोडिंग वाला जो इफेक्ट है वही है गाइस। इसी को ही बोलते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर। मतलब जब तक डेटा मुझे नहीं मिल जाता हमारी स्क्रीन पे हमें वो इस तरीके से दिखाई देगा। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस अगर हमारा ये जो मेन कंटेनर का मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया था अगर वो नहीं होता तो परफेक्टली आप देख सकते हो ये आपका ये लोडिंग स्टेज में। तो ना गाइस आपका ये जो एक्टिविटी इंडिकेटर है ये लोड ऐसे गोल गोल घूमते ही रहेगा एंड ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कोई इसकी वैल्यू को फॉल्स नहीं कर देता है। फॉल्स का मतलब ये कि डेटा हमें मिल चुका है एंड दैट्स वाई जब हम एपीआई को कॉल कर रहे थे एंड जब हमें डेटा मिल गया था तो हमने इसकी वैल्यू कर दी थी फॉल्स, ताकि अब ये एक्टिविटी इंडिकेटर वाला स्क्रीन हमें ना दिखे, हमें दिखी ये वाली स्क्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो एंड आप देख सकते हो कि अब हमें वो डेटा दिखाई भी दे रहा है। मतलब जैसे ही लोड हुआ उसके कुछ सेकंड बाद हमें हमारा डेटा मिल गया एंड बूम गाइस। आप देख सकते हो कि मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंपोर्ट किया गाइस, आप देख सकते हो सिंपली एक्सपो गूगल फॉन्ट की मदद से एंड देन ऐप लोडिंग को इंपोर्ट किया फ्रॉम एक्सपो ऐप लोडिंग, ठीक है। एंड देन सिंपली आप देख सकते हो एंड गाइस थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज फॉन्ट हुक मैंने रिटर्न किया एरे विथ 2 एलिमेंट्स जिसमें से फॉन्ट लोड, क्या फॉन्ट लोड हुआ या नहीं सिंपली, एंड देन अगर कुछ एरर हुआ तो, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने जो फॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली पेस्ट किया हुआ है जो मैंने यहाँ से गेट किया था इंपोर्ट के समय, ठीक है। दिस इज इट। एंड वंस इतना हो जाता तो मैं कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा हूँ कि फॉन्ट मुझे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने फिर डायरेक्टली अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। एंड गाइस अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फॉन्ट मैंने कैसे यूज़ किया होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स इन रिएक्ट नेटिव इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो ये वाली जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई थिंक गाइस अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए इन रिएक्ट नेटिव एक टुकड़े टुकड़े में एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंने पकड़ के एकदम डीप एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया था बिना किसी प्रोजेक्ट के। एंड उसको करने का मेन रीज़न यही था कि गाइस देखो जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं एंड उस बड़े प्रोजेक्ट पे गाइस अगर हम एक एक चीज़ को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि इसमें हमने ऑलमोस्ट हमारा फ्लैट लिस्ट पहले ही देख चुका था, ठीक है। हमने देखा गूगल फॉन्ट कैसे यूज़ करना है, हमने ये देखा कि हम स्टाइलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने ये देखा कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। खाली नया क्या था गाइस हमारा एसिंक अवेट, ये यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली गाइस अब हम ये बोल सकते हैं कि हमने एक ऑसम प्रोजेक्ट हमने क्रिएट की। तो गाइस इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट में लेके आने वाला हूँ रिएक्ट नेटिव के ऊपर। एंड वंस अगेन आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस लिंक को कॉपी करना है, ऐड अ सर्वर पे आना है, ज्वाइन अ सर्वर, यहाँ पे बस आपको लिंक को पेस्ट करके ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, मन, PHP, HTML, CSS, नोड, टाइपस्क्रिप्ट, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जनरल है, आप लोगों को बहुत मजे आएंगे, मतलब अब पूरी टीम है हमारी, ठीक है। तो बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब मैं चाहता हूँ कि गाइस अब हमारे जो सब्सक्राइबर जो ग्रोथ है वो अब इंक्रीज हो, ताकि दुनिया को पता चले कि गाइस वो इस थापा टेक्निकल, ठीक है। तो बताना चाहूँगा गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।